हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसमें मेरे को बोला था किसी ने कि एग्ज़ाम के दिन क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या वहाँ पे होने वाला है, एग्ज़ाम कैसे होगा, वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, कौन सा पेन लेके जाना है, वाटर बॉटल लेके जानी है कि नहीं लेके जानी है, एग्ज़ाम में कब पहुँचना है। और किसी किसी को तो आई थिंक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो मेरा चैनल है ना, इसमें इसका ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करा गया है, तो आप वहाँ पे से ना मेरे को मेल कर दो अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि आई नो आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे। वहाँ पे कर दो, मैं आपको डाउनलोड करके सेंड कर दूँगी, ठीक है। आप मुझे मेल्स भी लिख सकते हो या कमेंट पे लिख दो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अभी जो मोस्टली था ना वो ये वाला था। और हाँ, मुझे मॉक टेस्ट के भी कमेंट आए, मैं मॉक टेस्ट भी अपलोड करूँगी। आज तो कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी हमारे उधर, तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, ठीक है। तो चलो ये एक अलग टॉपिक है। और लेट मी नो कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स के अपडेट चाहिए, क्योंकि मैंने अभी देखा था आज आरआरबी बैंक का फॉर्म आया है। इफ़ यू वांट कि मैं और एग्ज़ाम को भी कवर करूं जो कॉमर्स स्टूडेंट को टारगेट करते हैं। वैसे तो मैंने यही सोचा है कि जो एग्ज़ाम हमें स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि वैकेंसीज़ का हमें पता नहीं लगता। अभी वो भी आई है LIC AAO करके, ठीक है। उसकी लास्ट डेट तो 7 है, आप उसे एक बार चेक कर लेना। बट हाँ, अभी जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे मैं आपको साइमल्टेनियसली अपडेट देते रहूँगी, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करके रखो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक और चीज़ है, अगर किसी को B.Ed सच में करना है तो उसका जो डेट है ना वो एक्सटेंड हो गया। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी डाला था। तो उसमें क्या है कि अब आप 7 को तक अप्लाई कर सकते हो, 8 तक फ़ीस पे कर सकते हो, और 14 को B.Ed का एग्ज़ाम होगा। बट मेरे को लगता नहीं है कि B.Ed का एग्ज़ाम 14 को होगा, क्योंकि 14 को आई थिंक नेक्स्ट संडे को CDS का एग्ज़ाम है। CDS NDA वगैरह होता है ना, जो उसका एग्ज़ाम है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट अभी B.Ed का ये अपडेट है। और बैंक के फॉर्म्स अभी आई थिंक और भी चल रहे हैं, बट मुझे 2 स्पेसिफिकली पता है। एक LIC AAO का, उसकी लास्ट डेट 7 है। और एक आज ही फॉर्म आया है, वो RRB बैंक क्लर्क और PO का है, वो आज से स्टार्ट होगा और उसकी लास्ट डेट 21 है और उसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, काइंड ऑफ ऐसा कुछ है। तो प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आपको ऐसा भी कुछ अपडेट चाहिए तो। चलो वापस आ जाते हैं UKSSC के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको पता है कि UKSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है वो 7 सितंबर को है, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबको पता 7 सितंबर को है। एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। UKSSC की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे एडमिट कार्ड एंड लिंक का सेक्शन आता है, वहाँ पे जाना है, ठीक है। दूसरे उस पर क्लिक करो, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालो और आपको वो आ जाएगा, फाइन। ये वाला तो आई थिंक मैंने आपको पहले भी शो किया था, राइट। सिंपली आपको क्या करना है, UKSSC की वेबसाइट पे जाना है। और अगर आप UKSSC डालते हो ना तो पहला वही आ जाता है, यही है UKSSC की वेबसाइट। ये मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना चैनल को और सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। देखो ये है ना, इसमें जो सेकंड वाला लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। ये है पदनाम, सहायक, लेखाकार, कैशियर, ये वाला। ये आपको एक्सटर्नल साइट पे लेके जाएगा और यहाँ पे आपको जैसा मर्जी जो भी करना है, ठीक है। बस ये मेरा रोल नंबर दिखाते रहे दिखाते रहता है। चलो लीव, मतलब भाई ये कि 3 ऑप्शन है। एक है लॉगिन, ठीक है। एक ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो, दूसरा एप्लीकेशन से लॉगिन कर सकते हो, मतलब आप अपना आवेदन संख्या डालोगे, जन्मतिथि डालोगे और कैप्चा डालोगे। और मैंने तो इससे लॉगिन किया था कि अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर का नेम, ठीक है। ये बेसिक है, सबको पता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को प्लीज़ मेरे मेल ID पे वो भेज दो, ठीक है। मेल कर दो। वैसे मैंने चेक नहीं किया है बट मैं चेक कर लूँगी उसको। चलो वापस आ जाते हैं इस वीडियो पे, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो गया ये, पता नहीं रात होते होते कैमरे को क्या हो जाता है, इससे भी नींद आती है। चलो ठीक है। देखो जो हमारा एग्ज़ाम है वो 7 सितंबर को है। जो हमारा एग्ज़ाम में जो गेट ओपन होगा वो 9:30 AM पे हो रहा है, ठीक है। सबका सेम ही है, पूरे उत्तराखंड में सेम ही टाइम पे एंट्री स्टार्ट होगी 9:30। हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा एग्ज़ाम 11 बजे स्टार्ट होगा और 1 बजे ख़त्म होगा, 2 घंटे का है, ठीक है। तो आप प्लीज़ कोशिश करना कि आप 10:40 तक तो किसी भी हालत में पहुँच जाओ, ठीक है। क्योंकि टाइम लगता है, वहाँ पे भी वो लोग चेक करते हैं। हमारा OMR बोल रही हूँ, सॉरी, हमारा एडमिट कार्ड चेक होता है, हमारा ID चेक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो आप 2 कलर्ड फ़ोटो लेके जाओगे। कलर्ड लेके जानी है, जो आपने फॉर्म में लगाई है वो ले जाओ या लेटेस्ट खिंचा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको 2 कलर्ड फ़ोटो लेके ही जानी है, ठीक है।
और आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आधार कार्ड लेके जाना। मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड में क्या होता है, आपकी फ़ोटो लिखी होती है, आपका नेम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, यही मोस्ट मतलब ऐसा कोई आईडी लेके जाना। कभी कभी डीएल भी चल जाता है, बट ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। आधार कार्ड वो देखते हैं, उसमें आपका नेम पूछते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछना, आपका फादर का नेम पूछते हैं, बस यही है। ठीक है, तो आपको 2 कलर्ड फ़ोटो लेके जानी है, कंपलसरी है ये चीज़, कोई देगा नहीं आपको वहाँ पे जाके। और वहाँ पे शॉप्स होना भी कभी कभी बहुत अलग जगह पे सेंटर्स होते हैं। तो 2 कलर्ड फ़ोटो, एक आईडी लेके जानी है, पैन कार्ड आधार कार्ड में से एक, और ऐसी आईडी लेके जानी है जिस पे आपकी फ़ोटो हो, नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो। जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना तो आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक का मतलब होता है आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि बायोमेट्रिक तो एग्ज़ाम के टाइम पे होता है। और दूसरी बात यह है कि एडमिट कार्ड अभी देख लो, अपना एड्रेस देख लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जैसे हल्द्वानी है ना, अगर आपका सेंटर हल्द्वानी है तो हल्द्वानी में ही 5 स्कूल्स में सेंटर है। जैसे मेरा सेंटर तो गुरु तेज बहादुर में है, किसी का सेंटर सेंट थेरेसा में आया है, किसी का बीर शिबा में आया है, किसी का क्वींस में आया है, किसी का निर्मला कॉन्वेंट में आया है। तो सेंटर्स है ना बहुत अलग अलग हैं। हल्द्वानी लिखा है, सिटी सेम है, बट सेंटर्स बहुत अलग डायरेक्शंस पे हैं, वो आपको मिलेंगे भी नहीं। तो प्लीज़ अपना जो वो है ना एड्रेस, वो 2 दिन पहले देख लेना, पूछवा लो, देख लो, क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, पीक टाइम चल रहा है ये अभी। आज 2 है, 7 को हमारा एग्ज़ाम है। ट्राई करना कि आपको सेंटर पहले से पता हो, उसी दिन ढूंढने फिरोगे नहीं मिलेंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, इतने टाइम की मेहनत हमारी। और दूसरा ये मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो OMR में होगा। ठीक है, OMR बेस्ड है, आपको पेंसिल लेके नहीं जानी है, आपको जेल पेन लेके नहीं जानी है, आपको सिर्फ एक ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। ठीक है, क्या लेके जाना है पेन में, ब्लैक बॉल पेन। मैं आपको पेन दिखा देती हूँ, ये होता है ब्लैक बॉल पेन। मतलब ये है, इसकी जो ये होती है ना, बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जो पेन है ना, इसका जो ये पतली से निप होती है, डॉट पेन नहीं लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है। ठीक है, ये ब्लैक से ओनली एंड ओनली ब्लैक बॉल पेन ही लेके जाना है, और कोई पेन नहीं चलेगा, आपको बाहर कर देंगे, नहीं तो आपके पेन को बाहर कर देंगे। ठीक है, और फिर बात यह है कि आपको OMR जो शीट है ना, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। OMR शीट में जो नंबर लिखा होता है उसमें एक ऊपर से ब्लॉक दिया होता है। अगर आपने एग्जाम पहले दिया तो आपको पता होगा, नहीं दिया है तो कोई भी एग्जाम में यही होता है, क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर होगा वो आपको OMR शीट में उतारना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाना है, वॉच मत पहन के लेके जाना है, ज़बरदस्ती का ड्रामा होते रहेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मत लेके जाना, हर रूम में वॉच लगी होती है ऑलरेडी, और बाकी टाइम टीचर बता देते हैं। टाइम पे फोकस मत करना कि मैं इतने सेकंड में ये क्वेश्चन कर लूँगा, डैं 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 डैं, जैसे क्वेश्चन आएंगे करते रहना। और आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, मैं भी अपलोड करूँगी। आज मैंने नहीं किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट, बट मैं अपलोड करूँगी। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं एटलीस्ट 15 अपलोड करूँगी, मैंने 5 कर दिए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी देर में एक और मॉक अपलोड कर दूँ, 1 या 2, ताकि आप कल सुबह उठ के उन्हें कर सको। ठीक है, और मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ। आपको क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलेगी, वो तभी खोलनी है जब वो लोग बोलेंगे। और OMR शीट में क्या होगा, मैंने ये नोट्स ना दूसरे उसमें भी बनाए थे, ये कॉपी है। हाँ देखो, OMR शीट में क्या होगा, OMR शीट में 2 लेयर्स होंगी। ठीक है, नहीं सॉरी 3 लेयर होती हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो लोग रख लेंगे अपने पास, दूसरी वाली भी वो रख लेंगे, और तीसरी वाली हमको दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर और OMR शीट की तीसरी लेयर हमको मिलेगी। फाइन, वो हम घर लेके जा सकते हैं। बाकी के 2 आपको जमा करने के बाद ही उठना है वहाँ से। और कभी कभी बहुत टॉप नॉच लेवल की चेकिंग होती है, वो हमारी क्लिप्स भी उतरवा देते हैं। जब हम क्लिप लगाते हैं ना टिप टिप वाली, वो भी निकाल देते हैं कि उसने जोड़ा बनाया होता है, तो वो भी खुलवा देते हैं। चेकिंग होती है बहुत सही तरीके से। तो प्लीज़ कुछ भी ऐसी चीज़ मत लेके जाना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। ईयरफोन्स, ईयरबड्स, ये सब कुछ बाहर छोड़ के जाना। मोबाइल फ़ोन तो आप छोड़ के ही जाओगे बाहर, कोशिश करना घर ही रखा हो, कौन सा हमें वहाँ पे फ़ोन चाहिए। और पेपर भी दिन में है, तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, काइंड ऑफ। ठीक है, ये है। और हाँ, हैंडीकैप लोग जो दिव्यांग होते हैं, तो उसमें क्या है कि उनको ये बोला है कि आप 3 दिन पहले आयोग को मेल करोगे अपने सर्टिफिकेट के साथ, ताकि उन्हें एक अलग से इंसान प्रोवाइड किया जाए जो उनकी जगह पे एग्ज़ाम देगा।
ऐसे करके, ठीक है, उनकी जगह पे नहीं, मतलब उनके साथ एग्ज़ाम देगा, ठीक है। और ये लिखा है मैंने क्वेश्चन का सीरियल नंबर आप OMR शीट में लिखोगे, ठीक है। एड्रेस का है, बाकी कोई पॉइंट छूट रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। और प्लीज़ मतलब बेसिक यही है कि आपको टाइम पे पहुंच जाना है, और जो आपको लेके जाना है वो सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक है एडमिट कार्ड आपका, उसका सिर्फ एक ही पेज निकालना, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको 2 फ़ोटोज़ लेके जानी है, वो भी कलर्ड में, ठीक है। तीसरा ये है कि आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक चीज़ लेके जानी है, मतलब ऐसी आईडी लेके जानी है जिसमें आपकी फ़ोटो हो, ठीक है। ये हो गया। और आपको एग्ज़ाम सेंटर एनी विच वेज, क्योंकि 9:30 से गेट खुल रहा है तो आप 10:40 तक तो पहुंच ही जाना गिरते पड़ते। आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट मिनट में प्रॉब्लम होगी क्योंकि 11 बजे तो हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। उससे पहले OMR को शीट भरने में भी टाइम लगता है, रोल नंबर भरने में, उसमें क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर डालने में, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो प्लीज़ ट्राई करो कि आप टाइम से पहुंच जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बायोमेट्रिक तो वहीं पे ही होगा, और बाकी सारी चीज़ें वो भी इंस्ट्रक्शंस देते ही देते हैं। और हाँ, एक बात है कि आप ब्लैक बॉल पेन लेके जाओगे। ब्लैक बॉल पेन मैंने आपको दिखा दिया, ये होता है ब्लैक बॉल पेन, ख़त्म होने वाला है, ये है, ठीक है। बाकी अगर अभी भी कुछ डाउट्स बचे हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ लेट मी नो। जेन्युइनली मेरे को कमेंट पे बता दो, मेल कर दो। वैसे मैं कमेंट मोस्टली रिवर्ट करने की कोशिश करती हूँ, और आई थिंक आज भी मैंने काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज दिए हैं। तो लेट मी नो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है। और आपको ना मेरा जो चैनल का मेल आईडी है वो अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा चैनल के, ठीक है। एंड आई डोंट फील लाइक कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर आप ऊपर टैप करोगे ना तो इधर ही आपको मिल जाएगा, और जो मेल आईडी है वो है ये, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है मेल आईडी, ये अबाउट सेक्शन में लिखी हुई है, ये masterofcommerce2000@gmail.com। कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को मेल कर दो, ठीक है। और आप मुझे प्लीज़ बताना कि आपको कोई और एग्ज़ाम का अपडेट चाहिए, बैंक के फॉर्म्स आए उसका अपडेट चाहिए, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है ADO उसका अपडेट चाहिए, तो लेट मी नो। और आपके कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं कि मैं और अच्छे से कंटेंट बनाऊं। सो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आपका क्लियर हो, आपके ड्रीम्स पूरे हों। और प्लीज़ अभी सब पढ़ाई करो, और मॉक टेस्ट में डालती हूँ अभी, और किसी टॉपिक का चाहिए, कुछ नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।